रघु फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग चर्चा करेंगे कूलम्ब्स लॉ का चौथा पार्ट पर, जो न्यूमेरिकल का सीरीज चल रहा है कूलम्ब्स लॉ का, उसके चौथे पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, कुछ न्यूमेरिकल देखे हैं, कुछ और देखना बाकी है। अभी हम लोग का पार्ट नंबर 4 है। इससे प्रीवियस में 3 वीडियो डाल चुके हैं इससे टॉपिक से रिलेटेड, और टॉपिक पर हम चर्चा किए हुए हैं और टॉपिक चर्चा करते रहेंगे। ऐसे करते करते 11th और 12th दोनों का टॉपिक का टोटल चर्चा कर लेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में। फिलहाल अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वह कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। सब दिन की तरह यानी सभी रोज की तरह आज भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन पर चर्चा करें तो क्या कहता है, 2 पॉजिटिव चार्जेज यानी 2 पॉजिटिव चार्ज है, व्हेन कंबाइन करता है गिव ए टोटल चार्ज ऑफ 9 माइक्रोकूलम। इट मींस इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या कहता है, एक चार्ज यहाँ पर Q1 है, एक चार्ज यहाँ पर Q2 है, इसके बीच की दूरी दिया होगा। क्या कहता है, 2 पॉजिटिव चार्जेज व्हेन कंबाइन गिव ए टोटल चार्ज ऑफ 9 माइक्रोकूलम, यानी Q1 है और Q2 है, दोनों को कंबाइन करें, जोड़ दे तो टोटल कितना हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना दिया है, 9 माइक्रोकूलम। उसके बाद क्या कहता है, व्हेन चार्जेज आर सेपरेटेड बाय 3 मीटर, यानी दोनों के बीच की दूरी जो है, सेपरेटेड के मतलब दूरी, व्हेन करेक्ट मतलब जब चार्ज आर सेपरेटेड बाय 3 मीटर, कितना मीटर के दूरी पर है तो 3 मीटर, आर बराबर 3 मीटर दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल बिटवीन देम, उसके बीच इज कितना तो 8 मिली न्यूटन है, यानी 8 का वैल्यू कितना दिया था, 8 मिली न्यूटन। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड अमाउंट ऑफ ईच चार्ज, यानी प्रत्येक चार्ज का अमाउंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों चार्ज का सम दिया हुआ है, तो हमें निकालना है Q1 बराबर व्हाट एंड Q2 बराबर व्हाट। इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बिरा नहीं है, बहुत सिंपल है, सिंपली सोचिए और बन जाएगा। जैसे यहाँ पर सोचिए, लेट के मतलब माना कि लेट Q1 बराबर एक से नहीं Q रहने देते हैं, Q माइक्रो कूलम चार्ज है, एंड Q2 बराबर को एंड सो Q2 बराबर क्या हो जाएगा था, Q2 बराबर 9 माइनस Q इंटू माइक्रो कूलम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम है वह 9 है, तो इसको अगर x मानते थे या 9 माइनस x हो जाएगा। सो इसको q माने थे या क्या हो जाएगा, q 9 माइनस q। सो इसका यूनिट लिख देंगे, माइक्रो है तो माइक्रो। सो अब हम लोग जानते हैं कूलम्बिक लॉ में जो फोर्स बराबर होता है, F बराबर क्या होता है, k q1 q2 बटे r स्क्वायर। F बराबर k q1 q2 बटे r स्क्वायर। F का वैल्यू डालेंगे तो F का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 8, और उसके बाद मिली न्यूटन है, तो मिली के मतलब 10 के पावर माइनस 3, मिली का मतलब 10 के पावर माइनस 3। उसके बाद के का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। उसके बाद Q1 है Q2 है, तो Q1 का वैल्यू Q1 है, यानी Q माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6, माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6 गुने Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस Q इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो r का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 3, और 3 का स्क्वायर। सो हम इसको आगे कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 से 9 गया, इट मींस 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन इधर से जो है उसको इधर लाते तो 10 के पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर, यह जो लाएंगे 10 के पावर माइनस 6 इंटू इसको भी इधर लाएंगे तो कितना जाएगा 10 के पावर माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू 9 माइनस Q। यहां तक लिखे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, और उसके बाद माइनस 9 और प्लस 6 12 हो जाएगा, या 12 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 9 इंटू Q यानी 9Q माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा तो 8 इंटू 10 टू दी पावर, इसका 0 की जगह तो 0 बराबर 9Q अब माइनस Q स्क्वायर, फर्स्ट इंटू लास्ट को लाने के लिए इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। सो इस सब टर्म को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस 9Q अब प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0।
सब इसको अब आगे कैलकुलेट करेंगे, तब फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ेंगे, तब बीच वाला पार्ट को दो भाग में करेंगे ताकि यार फर्स्ट इंटू लास्ट पर टूट जाए। इट मीन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 8 क्यू उसके बाद माइनस क्यू प्लस 8 बराबर 0। सो हम इसको आगे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन कितना लेंगे इसमें से, तक क्यू कॉमन ले लेंगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा, क्यू माइनस 8 माइनस यहाँ पर 1 ले लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू माइनस 8 बराबर 0। इट मीन्स क्या हो जाएगा, क्यू माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 8 बराबर क्या आ जाएगा, 0। सो फर्स्ट इंटू लास्ट पर इसको तोड़ रहे हैं, तब दोनों पार्ट को एक एक बार 0 करेंगे। सो हम लोग देख रहे हैं क्यू बराबर या तो 1 आएगा और क्या आ जाएगा, क्यू बराबर 1 आ जाएगा, कितना, तो 8। तो एक बार 1 लीजिएगा तो एक बार कितना लीजिएगा, 8। सो हम बोल सकते हैं, सो Q1 इक्वल टू, अगर जे 1 माइक्रोकूलम लेते हैं तो Q2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 9 - 1 बराबर 8 माइक्रोकूलम बोल सकते हैं। इट मीन सोल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। यह क्वेश्चन में कुछ ज्यादा टफ नहीं था, ऐसे ही कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन सब रहता है, थोड़ा टफ रहता है, थोड़ा सोचिएगा बन जाएगा, सिर्फ सोल्व करना रहता है। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, ए चार्ज क्यू इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ये चार्ज है, यानी मान लीजिए 25 कूलम चार्ज है, 25 कूलम चार्ज को कितना भाग में तोड़ा जाए कि उसके मैक्सिमम बल लगे। इस क्वेश्चन को ओरली पहले समझा देते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखे हैं, या लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 20 है, 20 को कैसे तोड़ा जाए कि इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। इस क्वेश्चन का मेन फंडा यही है। तो 20 का प्रोडक्ट 1 गुने 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। 2 गुने 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी टोटल सम है जो 20 है। इट मीन्स Q1 प्लस Q2 बराबर 20 है। उसके बाद या Q1 इंटू Q2 बराबर हमको लाना है सबसे मैक्सिमम। तो अगर मान लेते हैं 1 इंटू 19 करे तो कितना आ जाएगा, 19। 2 इंटू 18 करे तो 36, 3 इंटू 70 करे तो 51। यानी ऐसे बढ़ते जाएगा, तो दोनों जब बराबर होगा तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। इसी थीम पर यह क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, ए चार्ज Q इज स्प्लिट, या एक चार्ज है जो Q है स्प्लिट के मतलब टूटता है, इंटू 2 पार्ट्स, 2 भाग में, इंटू 2 पार्ट्स, 2 भाग में, Q एंड Q माइनस Q, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, एंड प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, कुछ दूरी पर रखा जाता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q, यानी Q का छोटका Q का वैल्यू निकालना है, सो दैट फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन 2 पार्ट्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम कब आएगा, जब दोनों का भाग कीजिएगा। अगर देखिए 51 आया, इसी 20 को 10 इंटू 10 लिख दे तो कितना आ जाएगा, 100। और उसके बाद फिर एक 9 करे या 11 करे या 9 करे तो फिर कितना आ जाएगा, 99। इट मीन कब मैक्सिमम आता है, तो दोनों का एकदम जितना दिया रहेगा उसका सिर्फ हाफ कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब ऐसे ही निकल जाता है। जैसे एक क्या कहता है, एक चार्ज Q इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, Q एंड प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, कुछ दूरी पर रखा जाता है। फाइंड निकाले द मैग्नीट्यूड ऑफ Q, यानी Q का वैल्यू निकालना है, सो दैट ताकि द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन 2 पार्ट्स इज मैक्सिमम, यानी Q को 2 पार्ट में, Q और Q माइनस Q में तोड़ना है और प्लेस रखा जाता है कुछ दूरी पर, तब मैक्सिमम फोर्स निकालना है। तो क्या करेंगे इसको 2 पार्ट में, इट मींस Q/2 इक्वल टू स्मॉल q का वैल्यू, यह आंसर होना चाहिए। अब होगा ही, अगर इसको कैलकुलेट करें तो आ जाएगा। देखते हैं इसको बनाकर। आइए क्या कहता है, ए चार्ज Q इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स Q एंड प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट। यानी क्वेश्चन नंबर बी को सोल्व कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक चार्ज Q है, तो इस चार्ज को क्या मानेंगे, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q सो दैट फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन 2 पार्ट्स इज मैक्सिमम। तो इसके बीच के डिस्टेंस को r मान लिया जाए। और यहाँ पर फोर्स की बात किया जाए तो F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सो F बराबर क्या हो जाएगा, K का K छोड़ेंगे कांस्टेंट है। उसके बाद Q Q1 का Q Q2 का वैल्यू
कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बटे आर स्क्वायर। आर को कोई चेंज वेंज नहीं कर रहा है। फॉर मैक्सिमा मिनिमा हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। सो डिफरेंशिएशन करते हैं इसको, या इसको ऐसे इस टर्म में लिख देते ए बराबर के क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स हम इसको अगर देखेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो df बटा जिसके रिस्पेक्ट में जिसका वैल्यू निकालना रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। df बटा dq इक्वल टू कांस्टेंट k बटे आर स्क्वायर का कुछ होगा नहीं। डिफरेंशिएशन इसको करेंगे तो कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब कैपिटल क्यू का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर d और q बाहर निकल जाएगा। सो क्या लिखेंगे dq बटा dq माइनस d और उसके बाद q स्क्वायर बटे dq ले लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो df बटा dq इक्वल टू क्या आ जाएगा k बटे आर स्क्वायर इंटू q और dq बटा dq का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 1 माइनस पावर पड़ोस यानी 2 और dq पावर में से कम हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा तो q2 माइनस 1 और dq से dq कट जाएगा। डिफरेंशिएशन जानते होइएगा आप लोग ऐसे। अब इसको आगे सोल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, तो df बटा dq इक्वल टू k बटे आर स्क्वायर इंटू q माइनस 2q। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा df बटा dq कोई भी फंक्शन हो उसका वैल्यू किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर, तो हमको या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। सो क्या करेंगे इसका वैल्यू 0 करेंगे। फॉर मैक्सिमा मिनिमा dy बटे dx बराबर 0 होता था, सो df बटा dq बराबर 0। सो ई टर्म 0 है तो इसका मतलब RHS बराबर LHS है, ई 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो k बटे आर स्क्वायर इंटू क्यू माइनस 2q इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या टोटल टर्म उधर जाएगा तो 0। इट मीन्स q माइनस 2q बराबर 0। सो q बराबर क्या हो जाएगा 2q। सो हम लोग लिख सकते थे q बराबर कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q। सो देखिए वही वैल्यू निकल के आया कि कैपिटल Q को आधा कर दिए तो वह वैल्यू निकल गया। यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, जब भी निकालना पड़े तो हम लोग सबसे पहले जिसका वैल्यू निकालना है उसके साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए ऐसा क्वेश्चन, नहीं तो सिंपल यहाँ पर k और r नहीं बदलने वाला था तो q और यह बदल रहा था, तो ये दोनों का मैक्सिमम वैल्यू है। दोनों का वैल्यू मैक्सिमम कब आएगा जब दोनों का वैल्यू क्या हो बराबर हो, तब ऐसा बोल सकते थे। इसके वैल्यू के लिए ऐसे इसको सोल्व कर सकते थे। चलिए ऐसे फिजिक्स में देखे होइएगा कुछ न्यूमेरिकल टीचर लोग बताए होंगे क्लास के कॉन्सेप्ट पर भी आप लोग जानते होइएगा। इसको हम सिर्फ दिखा रहे हैं इसलिए कि आपको सभी क्वेश्चन सर लोग नहीं दिखा पाते, इसलिए कुछ क्वेश्चन हम कर दें आपका बोझ हल्का हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर सी है, सपोज के मतलब मानिए एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो है अट्रैक्टिव बल है, क्या कहता है एक्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन के बीच लगता है, विच में बी रिटेन एज जो लिखा जाता है एफ बराबर सी ई के पावर माइनस के बटे आर स्क्वायर। यानी एफ बराबर क्या लिखा हुआ है तो सी ई के पावर माइनस के बाई आर बटे आर स्क्वायर। वेयर करने का मतलब जहां के बराबर 1 फर्मी, के का जो वैल्यू दिया हुआ है के का वैल्यू कितना था 1 फर्मी दिया हुआ है, के का वैल्यू 1 फर्मी मीटर है, यानी एफएम दिया हुआ है तो फर्मी मीटर है। इट मीन्स बोल सकते हैं 1 × 10 दीजिए 1 फर्मी मीटर है तो 1 फर्मी मीटर नहीं। उसके बाद क्या कहता है इफ रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स इज जस्ट बैलेंस बाय अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहता है द इफ रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब कोलम्बिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स इज जस्ट बैलेंस्ड बाय
अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, यानी न्यूक्लियर फोर्स जो है इसमें अट्रैक्टिव व रिपल्सिव फोर्स। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपल्स करेगा। तो यह कूलम्बिक बल के कारण, और यहाँ पर प्रोटॉन और प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, वह किसके कारण, तो न्यूक्लियर फोर्स के कारण। जो दोनों फोर्स अगर बराबर हो जाएगा तो इसको बैलेंस में रखेगा। उसी कंसेप्ट पर यह क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं इसको। क्या कहता है कि सपोज के मतलब मानिए एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच में, जो लिखा जाएगा बी रिटेन, लिखा जाएगा एच एफ बराबर इतना, जाइए ना क्या कर रहे हैं, एफ बराबर सी इंटू ई के पावर माइनस के बटे आर स्क्वायर। वेयर करने का मतलब जहां के बराबर इतना दिया हुआ है, उसके बाद क्या कहता है इफ के मतलब यदि रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स, रिपल्सिव के मतलब विकर्षित आकर्षण बल बिटवीन प्रोटॉन्स इज जस्ट बैलेंस बाय अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, यानी न्यूक्लियर फोर्स इसके रिपल्सिव फोर्स के बराबर है। व्हेन कहने का मतलब सेपरेशन इज 5 मीटर फर्मी। फाइंड द न्यूक्लियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू कितना होगा, यानी सी कांस्टेंट है, इस वैल्यू कितना हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यहाँ पर अगर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके बीच के दूरी आर है, बीच के दूरी आर है, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इलेक्ट्रिकल बराबर क्या आ जाएगा, तक के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एफ इलेक्ट्रिकल बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। उसके बाद एफ यहाँ पर जो दिया हुआ है न्यूक्लियर बराबर तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है दोनों बैलेंस है, दोनों बैलेंस है कि नॉन बैलेंस है, तो बैलेंस है। जितना यह फोर्स है उतना ही यह फोर्स है। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका सी ई के पावर माइनस के बटे आर स्क्वायर। उसके बाद अब वैल्यू डालेंगे, तो के का वैल्यू कितना होता है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 इंटू Q2। तो Q1 चार्ज ऑन प्रोटॉन, और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब Q2 का वैल्यू भी उतना ही हो जाएगा, कितना, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम माइनस 19 कूलम बटे आर। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू इज 5 मीटर 5 फर्मी। 5 फर्मी हो, सेपरेशन कितना हो, 5 फर्मी, यानी 5 इंटू 10 के पावर माइनस 15 स्क्वायर है, तो स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू रखेंगे तो सी। ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, या ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ई यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस होता है वह है। उसके बाद ई माइनस के का वैल्यू कितना है, 1 फर्मी मीटर अपॉन आर का कितना है, 5 फर्मी मीटर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू फिर वही डालेंगे, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 का स्क्वायर। यह टर्म से यह टर्म कैंसिल हो जाएगा, यह टर्म से यह टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करके ले चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यहाँ भी 1.6 ही ना होगा जी, यह वैल्यू गलती से लिखा गया है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल टू सी ई के पावर माइनस कितना है अपॉन 5 फर्मी मीटर। फर्मी मीटर से फर्मी मीटर कट जाएगा तो माइनस 1/5 बचेगा, 1/5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर आगे कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या ले सकते हैं कि यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 9 इंटू इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 16 के स्क्वायर 256.2 के बाद इंटू 10 के पावर क्या जाएगा, तो 9 माइनस 19 इक्वल टू सी इंटू ई के पावर -1/5 -1/5
क्या हो जाएगा, उसके बाद इसको गुना कीजिएगा तो 9 छक 54 के 4 हाथ में लगा, यानी शेष आया वह कितना आया, तो 5 9 5 45 अब 5 50 के 0 हाथ लगा कितना, यानी हाथ में कितना आया, कैरी कितना रहा, तो रह गया वह 5। उसके बाद क्या हो जाएगा 9 2 जा 18 18 और 5 23 और डेसिमल 2 डिजिट के बाद इंटू 10 टू द पावर यह कितना हो जाएगा, तो -90 -90 -38 -38 में से 90 चला जाएगा 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो वह बचेगा 38 प्लस 9, यानी इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 29, यानी -29 बराबर C इंटू 1 के पावर 1/5। उसके बाद इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल इधर घुसा लेंगे तो 2.3 इंटू 10 टू पावर -28 अपॉन e के पावर -1/5 इक्वल टू C। सो फाइनली वी कैन राइट C इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2.3 इंटू 10 टू पावर -28 इंटू e के पावर क्या हो जाएगा, तब -1/5 जब ऊपर जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा। सो e का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग का डी है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पे जो क्वेश्चन नंबर किया हुआ है, टू आइडेंटिकल स्फीयर यानी दोनों एक जैसा का गोला है, दोनों एक जैसा गोला है। टू आइडेंटिकल स्फीयर व्हेन प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, कितने मीटर की दूरी पर रखा जाता है, 3 मीटर की दूरी पर, क्या कहता है अपार्ट, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करता है यानी दूर धकेलता है। रिपेल के मतलब दूर धकेलता है विथ ए फोर्स कितना ऑफ 8 मिली न्यूटन। टू आइडेंटिकल स्फीयर, दो एक जैसा गोला व्हेन प्लेस्ड रखा जाता है 3 मीटर अपार्ट, 3 मीटर दूरी पर एक दूसरे से, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर धकेलता है, विथ ए force of 8 millinewton when they are joined by wire they repel each other by a force of 9 millinewton। calculate the their initial charge। क्वेश्चन क्या है कि दो ठो चार्ज है, वह एक दूसरे को रिपेल करता है, कुछ दूरी पर रखा हुआ था कुछ बल से। अगला स्टेप में फिर उसको जब दोनों को तार से जोड़ दिया जाता है, यानी दोनों को सेम चार्ज पर लिया जाता है, उसके बाद दोनों का बराबर चार्ज हो जाएगा। बराबर चार्ज होने के बाद फिर भी वह दोनों एक दूसरे को क्या करता है, दूर धकेलता है, तो दोनों चार्ज का वैल्यू निकालना है। सही से क्वेश्चन देखिए, टू आइडेंटिकल स्फीयर, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान से इसको रखिएगा, बनाइएगा। क्या कहता है, टू आइडेंटिकल स्फीयर, दो गोला है। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन नंबर डी हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो टू आइडेंटिकल, यहाँ पर एक गोला मानेंगे तो एक गोला यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर चार्ज Q1 तो यहाँ पर चार्ज Q2। क्या कहता है, टू आइडेंटिकल स्फीयर व्हेन प्लेस्ड रखा जाता है 3 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर धकेलता है। इट मींस इसके बीच की दूरी जो है r बराबर कितना है, तो 3 मीटर। उसका दिया रिपेल करता है, फोर्स जो दिया हुआ है वह 8 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 8 मिली न्यूटन, यानी एक बराबर जो दिया हुआ है 8 मिली न्यूटन दिया हुआ। इट मींस 8 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहता है, when जब दे आर ज्वाइंड, दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है, ज्वाइंड विथ वायर यानी बाई वायर, एक तार से जोड़ दिया जाता है, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर धकेलता है, बाई ए फोर्स 9 मिली न्यूटन, यानी दो गोला है, दोनों गोला को अगर जे सटा दे तो चार्ज इस पर से इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पर एक गोला है, एक गोला यहाँ पर है, उसके बाद इस दोनों को सटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि गोला एक दूसरे को अट्रैक्ट, यहाँ पर चार्ज है, दोनों को तार से जोड़ेंगे तो ये इस पर से चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, इस पर से इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात रही किस पर से किस पर ट्रांसफर होगा, ये तो हम जानते नहीं है। अब चार्ज का ट्रांसफर होना तो अनिवार्य है, नहीं होगा तो फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा। और दोनों आइडेंटिकल है, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो शेप आइडेंटिकल दिया रहेगा, यानी दोनों का शेप एक जैसा रहेगा, दोनों का साइज एक जैसा रहेगा ताकि क्वेश्चन बैलेंस हो सके। टू आइडेंटिकल स्फीयर व्हेन प्लेस्ड रखा जाता है 3 मीटर अपार्ट दूर पर, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर धकेलता है, विथ अ फोर्स ऑफ 8 मिली न्यूटन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहता है व्हेन दे आर कंबाइंड, यानी कंबाइंड का मतलब
सॉरी ज्वाइंड है, जोड़ा जाता है बाय ए वायर, तार से, दे रिपेल ईच अदर, उसके बाद दूर धकेलने लगता है। पहले भी रिपेल कर रहा था, बाद में रिपेल कर रहा था, इट मींस पहले भी दोनों पर पॉजिटिव चार्ज था और बाद में भी दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए अब क्या करेगा, दोनों चार्ज को जब जोड़ेंगे, जैसे सपोज दैट इस पर पहले से 3 कूलम चार्ज है, इस पर 5 कूलम चार्ज है, अब दोनों को तार से जोड़ेंगे, दोनों का साइज बराबर होगा, दोनों बराबर बराबर चार्ज रखेगा, तब 5 3 8 यानी 4 कूलम, आई भी 4 कूलम रखेगा। क्या किए, दोनों को जोड़े हैं और दूसरे भाग दिए, इट मींस क्या किए हैं 3 + 5/2, और यहाँ भी 3 + 5/2। तो रिपेल फोर्स में अगर पहले रिपेल हो, अट्रैक्ट हो, तो फिर यहाँ पर माइनस लीजिएगा, और रिपेल होगा तो यहाँ पर क्या लीजिएगा, प्लस लीजिएगा। तो अभी रिपेल है कि अट्रैक्ट है, इस क्वेश्चन में देख चीज जरूर सोचना पड़ता है, रिपेल रहे तो यहाँ पर प्लस, और अट्रैक्ट रहे पहल का लाइन में, पहल का जो प्लेस्ड एट रिपेल, रिपेल का है इसका मतलब प्लस लीजिएगा, यहाँ पर अट्रैक्ट रहता तो क्या लेते, माइनस लेते, बस यही सोचिएगा, बाकी सेम चीज आप समझ जाइएगा। तो ये चार्ज यह इतना इतना हो गया। अब दोनों चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर इस स्फीयर पर चार्ज जो अब हो जाएगा वह चार्ज Q, यहाँ पर जो हो जाएगा Q गोला है, इस गोला का टोटल चार्ज जो हो जाएगा वह Q1 मान ले, तो कैपिटल Q1 मान ले, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह वैल्यू जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा Q1 + Q2/2। फिर दूरी उतना ही है, यहाँ पर कैपिटल Q2 बराबर क्या हो जाएगा, तो Q1 + Q2 बटा क्या हो जाएगा, तो R2 यहाँ पर। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो यह वैल्यू जो आना चाहिए वह वैल्यू कितना आएगा, तो वैल्यू के बारे में चर्चा करते हैं, तो R बराबर यहाँ भी 3 मीटर है, और इसमें जो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, दे रिपेल ईच अदर बाय ए फोर्स 9 न्यूटन, यहाँ पर क्या है 9 मिली न्यूटन, कैलकुलेट देयर इनिशियल चार्जेस, तो उसका शुरुआती आवेश निकालना है, शुरुआती आवेश निकालना है। सो हम लोग यहाँ पर अब कैलकुलेट करेंगे, तो सिंस हम लोग फर्स्ट केस पर काम करेंगे, तो F बराबर क्या होता है, तो F बराबर क्या होता है KQ1 Q2/R², F बराबर KQ1 Q2/R²। F का वैल्यू फर्स्ट केस में कितना है, तो 8 मिली का मतलब 10⁻³ न्यूटन छोड़ देंगे, K का वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू पहले Q1 है, Q2 का वैल्यू भी Q2 है, बटे R², तो R का वैल्यू कितना है, 3 मीटर है, तो 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट गया, इट मींस 8 × 10⁻³ अपॉन इधर से आ जाएगा तो 10⁹ बराबर Q1 Q2। इसको आगे अगर सोल्व किया जाए तो हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे, तो पाते हम लोग वह पाते हैं Q1 Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 8 × 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा, -3 ऑलरेडी है, तब -12 फर्स्ट पर चर्चा कर लिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले। उसके बाद काम करेंगे इस फिगर के लिए, तो इस फिगर में जो फर्स्ट पार्ट से अब सेकंड पार्ट में पहुंचे, तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर KQ1 Q2/R²। F का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 9 मिली, मतलब 10⁻³ न्यूटन को छोड़ देंगे। उसका K का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू कितना है, तो कैपिटल Q1 का वैल्यू जो है वह है Q1 + Q2/2, यानी Q1 + Q2/2 इंटू इसका भी Q2 का वैल्यू भी Q1 + Q2/2 होल बटा R², दोनों के बीच की दूरी उतना ही रह जाता है, तो यह भी 3 मीटर है, तो 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9, तो 9 से 9 कैंसिल, इट मींस 9 × 10⁻³ बटे 10⁻9 आ जाएगा। उसके बाद Q1 + Q2 का होल स्क्वायर बटे 4 लिख सकते थे, बचा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 9 × 10⁻⁻9 -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q1 + Q2 का होल स्क्वायर इंटू यह 4 भी चलाएगा, इट मींस Q1 + Q2 बराबर
क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36 इंटू 10⁻⁻12 आया स्क्वायर में था। सो Q1 प्लस Q2 बराबर 6 इंटू, इधर रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, इधर भी रूट करेंगे तो 36 का रूट जो हो जाएगा वह 6 हो जाएगा और 10⁻⁻12 का -6 हो जाएगा। तो ये आ गया Q1 प्लस Q2 का वैल्यू। अब हमको Q1 प्लस Q2 निकल गया। ऐसा क्वेश्चन में Q1 Q2 निकालने के लिए यहाँ पर Q1 Q2 दिया हुआ है, Q1 प्लस Q2 निकल जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे Q1 माइनस Q2। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एक दसवीं का कुछ फार्मूला का उपयोग, दसवीं का जो फार्मूला था वह क्या था, a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। और एक फार्मूला ए भी था, क्या, बी के होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी का वैल्यू निकल गया, a प्लस बी का निकल गया और हमको a और b का वैल्यू निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है और a b का वैल्यू मालूम है। तो a b का मालूम है, a प्लस b निकल गया था, क्या a माइनस b निकालेंगे, a माइनस b निकालेंगे और a प्लस b निकल चुका है तो हमको a और b का वैल्यू निकल जाएगा। सो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इधर का बोर्ड साफ कर लेते थोड़ा। आज यहाँ पर जब लिखिएगा आप देखिएगा, क्या देखिएगा कि यहाँ पर जो वैल्यू होता है वह क्या हो जाएगा, इस फार्मूला का उपयोग करते हुए, इस दोनों फार्मूला का उपयोग करते हुए सबसे पहले हम इस फार्मूला नीचे वाला का देखते हैं। सिंस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तक Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तक Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अब माइनस 4ab। ab के जगह पर क्या आ जाएगा, तक Q1 Q2। सो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर यह टर्म है कितना है, तो 36 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 माइनस 4 Q1 इंटू Q2 Q2 का वैल्यू कितना है, तो Q1 Q2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में निकाले थे, वो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस Q2 बराबर रूट अंडर, इसको जब कॉमन लीजिएगा इसमें से, तो इसमें से 36 है, इसमें 38 है, यानी इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, तब 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 लेते हैं। 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इक्वल टू क्या, इंटू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 जब कॉमन ले लीजिएगा तो 9 माइनस 12 तो ले चुके हैं, यहाँ पर 8 बचेगा। इट मीन्स 4 का रूट से बाहर 2 और 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी Q1 माइनस Q2 निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, अगर इसको सेकेंड माने होते तब। और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को छोड़ते हुए हम लोग सेकेंड थर्ड से काम करेंगे तो हम लोग का Q1 का और Q2 का वैल्यू निकल ही जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और Q1 माइनस Q2 बराबर कितना आया, तो यह वैल्यू आया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। दोनों का ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, Q2 से Q2 यहाँ पर माइनस प्लस से कट जाएगा। इट मीन्स क्या आ जाएगा, 2Q1 इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 6 कॉमन ले लीजिएगा। इट मीन्स 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। सो Q1 बराबर क्या आ जाएगा, तब 2 इधर जाएगा, तब 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 दैट इज 4 माइक्रो कूलम। सिमिलरली Q2 बराबर क्या कीजिएगा, या तो इस इक्वेशन में रख के घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, या एक बार घटा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इट मीन्स 2 माइक्रो कूलम। इस क्वेश्चन में इतना ही रह देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले पार्ट में।